है कि वो 8 लाख पाकिस्तानी को उन्होंने इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए भेजना है। ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। वो अप्लाई कर सकता है 10 लाख रुपए लोन तक के लिए, इंटरेस्ट फ्री। और ये लोन उसने 10 लाख रुपए जो लोन उसने देना है, वापस जो करना है, वो 10,000 रुपये महीना जब वो चला जाए तो वापस जब उसकी जॉब लग जाए तो उसने उसमें 10,000 रुपये महीना उसने अपने पास वापस पैसे पाकिस्तान भेजने। और ये 10 साल का लोन है। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है, उनकी एक डिजिटल यूथ हब एक ऐप है, उसमें भी वो इनेबल करना चाह रहे हैं कि जिसके थ्रू वो अप्लाई भी कर सकता है और उसके थ्रू वो पे भी कर सकता है। तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में काबिल लोगों को काम करना चाहिए। वो पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? तो ये पाकिस्तान के क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये जो बच्चे हैं कि हमें वो टैक्स से कभी डराते हैं, कभी किसी चीज़ से डराते हैं, कभी ट्रांजैक्शन चार्जेस से डराते हैं। $50 मिलियन था पहले हर महीने, आज $200 मिलियन हो गया। तो सारी बात है डिजिटल ईज ऑफ एक्सेस ऑफ सेंडिंग मनी टूवर्ड्स पाकिस्तान। और 8 पॉइंट का मतलब है 1 रुपए। तो वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ रुपए बनते हैं नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज हैं। उनमें से किसी को भी नहीं सोनी धरती के बारे में पता। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो किस तरह वो माली फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग के हवाले से जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम तीसरा जो इशू है इस पर बात करेंगे कि अगर कोई फ़र्द पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और उसे जो है वो कर्ज़े की ज़रूरत है तो कर्ज़ा कहाँ से हासिल कर सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अमीन साहब, जो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, फाउंडर मेंबर हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो किस तरह जो है वो रेमिटेंस भेजते हुए माली फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और किस तरह जो है वो अपने जो है मुल्क की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बैरून मुल्क जाने के लिए जो कर्ज़ा देने का ऐलान किया है उसके लिए जो है उसकी तफसीलात क्या हैं और वो कर्ज़ा कौन से लोग, कौन सा फ़र्द हासिल कर सकता है? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह से एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव बजट में रखा है, जिसमें उनका प्लान है कि वो 8 लाख पाकिस्तानी को उन्होंने इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए भेजना है। ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 80% जो पाकिस्तानी हैं वो 4 मुल्कों में जाते हैं। यूएई सऊदीया 50% और यूके यूएसए यूरोप 30%। तो ये 80% पाकिस्तानी जो 80% जो पाकिस्तानी हैं वो इन 4 जगहों पे खप जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस पाकिस्तानी को बाहर जॉब लेटर मिल जाए, अब जैसे यूएई एंड सऊदीया है, अगर उधर का कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाए, यूके यूएसए का कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है और उसको कितने पैसों की ज़रूरत है, तो हर पाकिस्तानी जिसको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाए वो अप्लाई कर सकता है 10 लाख रुपए लोन तक के लिए, इंटरेस्ट फ्री। और ये लोन उसने 10 लाख रुपए जो लोन उसने देना है, वापस जो करना है, वो 10,000 रुपये महीना जब वो चला जाए तो वापस जब उसकी जॉब लग जाए तो उसने उसमें 10,000 रुपये महीना उसने अपने पास वापस पैसे पाकिस्तान भेजने। और ये 10 साल का लोन है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है। तो इसमें जो आपका सवाल है उसमें हर उस पाकिस्तानी को जिसको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाए, जो प्रोटेक्टर लगाने जाए, उसको ये लोन वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें आप ये बताइएगा कि जो फ़र्द कर्ज़ा ले रहा है बैरून मुल्क जाने के लिए वो तो बाहर चला जाएगा, अब उसको कर्ज़ा वापस कैसे मिलेगा? हुकूमत यानी बैंक को उसमें लॉस हो जाएगा। और जैसा आपने बताया ये इंटरेस्ट फ्री यानी बिला सूदी कर्ज़ा है, तो इस हवाले से जो है वो फ़र्द की जो बैंक क्या छोटी लेगा उससे कि बैंक को कर्ज़ा वापस मिल जाए? गारंटर्स हैं वो उसको उसकी गारंटी देंगे। और इतना आसान किस्तों पे है कि वो क्यों नहीं वापस देगा। 10,000 रुपये महीना है, 10 लाख रुपए लेके, तो जो भी जितने भी पैसे लेगा जैसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मिसाल के तौर पर यूएई एंड सऊदीया में उसने अगर जाना है तो उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, वो 2, 3, 4, 5 लाख रुपए तक वो लेगा, उसको मिलेगा लोन। जो यूके यूएसए जाते हैं, जैसे यूरोप अमेरिका में ज़रा ज़्यादा महंगा काम है, तो उसमें उसको 10 लाख रुपए लोन मिलेगा। तो डिपेंड अपॉन के वो यूएई सऊदीया जा रहा है या वो यूरोप और अमेरिका जा रहा है जॉब पे, उसका कितना एक्सपेंस होना है, उस हिसाब से उसके स्लैब्स कोई उसकी डिटेल्स में अभी आनी है, तो उसके ऊपर वो फिर वो डिटेल्स उस पर वाजे होंगी।
बट बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर यूथ हब, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है, उनकी एक डिजिटल यूथ हब एक ऐप है, उसमें भी वो इनेबल करना चाह रहे हैं कि जिसके थ्रू वो अप्लाई भी कर सकता है और उसके थ्रू वो पे भी कर सकता है। तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है इब्राहिम साहब के, जिन लोगों की सोर्स होती है, जिनके ताल्लुकात होते हैं, उन्हें जो है कर्ज़ा मिल जाता है, लेकिन आम फ़र्द जो एक लेबर है, एक मज़दूर है, उसे पता ही नहीं होता कि बैंक कर्ज़ा दे रहा है। उस हवाले से बैंक जो क्या, यानी इस हवाले से कोई आगाही मुहिम है जिससे जो है आम लेबर को, आम आदमी को पता चल सके कि वो कर्ज़ा कहाँ से हासिल कर सकता है? वैसे एक पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी सब्सिडाइज्ड लोन्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बैंक्स के थ्रू होते हैं ज़्यादातर, और सब्सिडाइज्ड लोन्स वो देते हैं थ्रू अ पोर्टल। वो स्टेट बैंक का पोर्टल होता है जिस पे वो अप्लाई करते हैं। उसके ऊपर बाकायदा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे मार्केटिंग वगैरह होती है, फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। किसी प्रोग्राम की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बट ये मैंने देखा है कि अमूमन लोगों को मेरिट पे लोन मिलता है। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ा अहम इशू है ये कि कोई बहुत से अफराद ऐसे होंगे जिनको बैंक मना कर देंगे, यानी उनका मेरिट भी मुकम्मल होगा लेकिन उनको कर्ज़ा नहीं मिलेगा, तो वो फ़र्द अपनी शिकायत कहाँ रजिस्टर करवाएगा? वो किससे रब्ता करेगा और कि उसको कर्ज़ा नहीं मिल रहा, वो अपनी शिकायत कहाँ रजिस्टर करवाएगा? जी, वही जो पोर्टल जिस पे वो अप्लाई करते हैं जी, उसी पे वो शिकायत का पोर्टल भी है, ऑप्शन है कि अगर आपको कोई लोन नहीं मिला, आप समझते हैं कि आप ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं और फिर भी आपको लोन नहीं मिला, तो उसकी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब ये बताइएगा मुझे इब्राहिम साहब कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं उससे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, और क्या ये एक बड़ा इशू नहीं है कि जो बड़ी तादाद में स्किल आप लेबर कह लें, डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो इंजीनियर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो इससे क्या हम ब्रेन ट्रेन नहीं कर रहे? हमारे मुल्क से जो अच्छा दिमाग है, जो काबिल लोग हैं, कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टेक्निकल बात है। इसके ऊपर दो अलग अलग राय हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत, तो हमें डॉलर्स चाहिए। तो उसके लिए अब ब्रेन ड्रेन तो उनका होता है ना, जो क्वालिफाइड टेक्निकल लोग हैं। अब मैं जिस तबके की बात कर रहा हूँ, ब्लू कॉलर जो है, वो उनको स्किल सेट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्किल सेट सिखा के उनको तैयार करके एज अ ब्लू कॉलर लेबर पाकिस्तान भेजना है। और जो पाकिस्तान से बाहर ब्लू कॉलर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको वाइट कॉलर की तरफ कैसे लेके आना है, ये भी एक बजट में प्लान है डिजिटल यूथ हब, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। अब आपका सवाल का जवाब जो है वो ज़रा बड़ा ही टेक्निकल और मुश्किल है कि हम किसको पहले तरजीह दें। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में काबिल लोगों को काम करना चाहिए। वो पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? और पाकिस्तान में हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम करना चाहिए। ये एक बड़ी बहुत लंबी डिबेट है, बट इसके ऊपर एक बड़ा प्लान है, एक बहुत लंबा प्लान है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, हम प्रोडक्ट्स बनाएं, हम कंसल्टेंसीज बनाएं, हम उनको ऐसे ट्रेन करें कि वो अपने आप को, अपनी सर्विसेज को ऐसे सेल करें जैसे हम फ्रीलांसर्स के ऊपर। अगर आपको बात बताऊं, आपको बहुत खुशी होगी कि हमारी कम्युनिटी हैज़ अर्न मोर देन $500 million दिस ईयर। $500 million से प्लस हुआ, अब उन्होंने फ्रीलांसिंग की डॉलर्स की अर्निंग की है, मोर देन $500 million उन्होंने कमाया है। तो ये वो ब्रेन ड्रेन के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, वो ब्रेन, वो स्किल सेट, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, इनोविस्टा एक इदारा है जिनके साथ मिलकर हम उनके स्किल सेट को इन्हांस कर रहे हैं, तो ये डॉलर्स आ रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि आप सर्विसेज सेल करें, बट एक लंबा प्लान भी साथ साथ बनाना चाहिए जिसमें हम अपने ब्रेन को रिटेन करें, प्रोडक्ट्स बनाएं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको हम एक्सपोर्ट भी करें। बट अब चूँकि जो सबसे बेसिक ज़रूरत है आज, जो सबसे लोअर हैंगिंग फ्रूट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। और वो सबसे आसान काम ये है कि हम 8 लाख लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजें और वो वहाँ से अपनी अर्निंग पाकिस्तान भेजें, तो वो से कोई $1 बिलियन 2 बिलियन इन्हांस हो सकता है हर मंथ। तो चूँकि जो इमीडिएट ज़रूरत है आज वो डॉलर्स की है, तो वो ब्रेन ड्रेन करके स्किल सेट बाहर भेज के डॉलर्स कमा रहे हैं। फिर ये एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह लगाएं, एक प्लान बनाएं, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का प्लान बनाएं और उसके ऊपर काम करें। दोनों कामों को साथ साथ चलना चाहिए, जो मैं समझता हूँ।
अच्छा, आपने बताया कि फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये बताएं हमारे इन्फ्लुएंस कितने बढ़ जाएंगे? फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म मैंने काफ़ी जगहों पे गवर्नमेंट पे और बहुत सारे आप जैसे मीडिया चैनल्स में और आप लोगों के तवज्जुद से काफ़ी दफ़ा ये वॉइस रेस की है कि इनका लाइफस्टाइल है उसमें दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बजट में जिसमें उन्होंने फ्रीलांसिंग को इंक्लूड किया है एज अ प्रोफेशन। गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा किरदार है, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एटलीस्ट रियलाइज़ किया कि एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को वो हैंड होल्डिंग करना, उसको सोचना, उसके ऊपर क्या फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, ये उन्होंने कम से कम सोचना तो शुरू किया है। तो उसके ऊपर एक पूरा प्लान बनना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। एक अगेन वही प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत डिजिटल यूथ हब एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें अपॉर्चुनिटी सीकर्स और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स सारे रजिस्टर हो रहे हैं। तो उसी के तहत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी अंडर प्लान में हैं। इसके अलावा उनके जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं है पाकिस्तान में। जो भी वो कमाते हैं, जो सबसे बड़ा आजकल फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो 3-4 जगहों पे जितना वो कमाते हैं 50% उधर पे कर देते हैं। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, फाइवर अपवर्क में अगर कोई आप ज़्यादातर कम्युनिटी फाइवर और अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में है तो फाइवर और अपवर्क उनका 20-25-30% पहले वो ले लेता है। फिर फाइवर अपवर्क से पैसे आते हैं पेनियर जैसे प्लेटफॉर्म, जो पेमेंट आती है उनकी, वो कोई 15-20% पैसे उनसे ले लेता है। तो $100 अगर कमाया और $50 उन्होंने ही ले लिया तो आधे पैसे हो गए जितने उन्होंने कमाए। फिर वो चार्जेस और टैक्सेस में पाकिस्तान आते हैं तो वो पैसे कट जाते हैं। इब्राहिम साहब, एक जो है बड़ी अच्छी चीज़ है कि गुज़श्ता साल हमारे जो रेमिटेंस थे वो $38 अरब तक पहुंच गए, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ थी। अब इस ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए, इस ग्रोथ को जो है मुस्तकबिल में जारी रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दाम उठाए कि ये जो हमारी ग्रोथ आई है ये कंटिन्यू रहे और हमारे जो डॉलर के इन्फ्लोज हैं वो बढ़ते रहें? मेरे ख्याल में अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम पूरा हम उनको एतमाद दें, उनका एतमाद अगर हम विन करने में कामयाब हो जाएं तो ये $500 मिलियन बड़े आराम से $2 बिलियन बन जाएंगे। इसलिए कि हमारी चूँकि इंटरेक्शंस हैं वाइज के साथ, पेनियर के साथ, तो ये सब प्लेटफॉर्म से मिला के मतलब मोर देन $1 बिलियन तो पाकिस्तान से बाहर पड़ा है। तो ये पाकिस्तान के क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये जो बच्चे हैं कि हमें वो टैक्स से कभी डराते हैं, कभी किसी चीज़ से डराते हैं, कभी ट्रांजैक्शन चार्जेस से डराते हैं। तो अगर ये हम उनका एतमाद जीत लें किसी तरह तो ये $2 बिलियन बन जाएगा। अच्छा, हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्सचेंज कंपनीज़ के लिए भी जो है ऐलान किया कि जो बैंकों को रेमिटेंस लाने के लिए बेनिफिट मिलते थे वो एक्सचेंज कंपनीज़ को भी मिलेंगे। तो आप बताएं इससे क्या फ़ायदा होगा, कि वाकई रेमिटेंस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेट बैंक का इक़दाम है ये अच्छा इक़दाम है, उससे क्या फ़ायदा हासिल होंगे? अगेन बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह आपकी बहुत रिसर्च है सारी चीज़ों के ऊपर, रेमिटेंस के ऊपर ख़ास तौर पे। असल पेन पॉइंट समझने की ज़रूरत है। पेन पॉइंट क्या है? अब हमारे पास 4.4 मिलियन पाकिस्तानीज़ यूएई एंड सऊदीया में ब्लू कॉलर, तो उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ब्लू कॉलर की है। अगर आप सिंपल फिगर्स अगर लिखें और कैलकुलेट करें कि 4.4 मिलियन पाकिस्तानीज़ अगर 3,000 दिरहम कमाते हैं ऑन एन एवरेज, वो 2,000 दिरहम पाकिस्तान भेजें तो तकरीबन को $2.5 बिलियन मंथली बनता है। और आपके पास फिगर है कि आ कितना रहा है, तो ये 1 से $1.5 बिलियन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि जो भी ये ब्लू कॉलर लेबर है, ये जो लेबर कैंप्स में रहते हैं, इनकी ये 30 दिन काम करते हैं और इनकी कोई छुट्टी नहीं है। तो इनको एक वॉलेट है जिसको वेज प्रोटेक्शन सैलरी WPS वॉलेट कहते हैं, जिससे इनको कार्ड पे पैसे आते हैं और कैश मिलता है इनको। अब वो कैश इनकी पॉकेट में आ गया, अब उस कैश को ये पाकिस्तान कैसे भेजें? अब बैंक्स ने तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैंक्स बहुत काम कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ कि बैंक्स को क्या प्रॉब्लम है और बैंक्स के सिस्टम में क्या मसला है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस ब्लू कॉलर को है वो ये है कि कैश उसके पास आया, अब वो उसके पास कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने मोबाइल से उसको पैसे पाकिस्तान भेज सके। ये अभी आज एग्जिस्ट नहीं करता।
क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। जितने भी ब्लू कॉलर या जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो 3,000 दरहम एंड बिलो कमाते हैं, उनका वहाँ बड़े आराम से, बहुत आसानी से बैंक अकाउंट नहीं खुलता। उनको 3,000 दरहम कम से कम मेंटेन करें तो बैंक अकाउंट चलेगा, नहीं तो चार्जेस पड़ेंगे। जो अकाउंट खुल भी जाएगा तो चार्जेस पड़ेंगे। वो चार्जेस क्यों देंगे बेचारे? अच्छा, ये काम करते हैं सुबह 9 से 9। एक कमरे में 8 बंक बेड्स लगे हुए हैं, तो सुबह 9 से 9 कोई और सोता है, रात को 9 से 9 कोई और सोता है आके। तो ये चीज़ें, ये पेन पॉइंट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये मसला, उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, जो आजकल मतलब उर्फ़ आम में लोगों को नहीं मालूम। तो उनके पास, अब वो सब बोटिम यूज़ करते हैं, सब मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको सब पता है कि हमने व्हाट्सएप कैसे चलाना है, बोटिम कैसे चलाना है, पाकिस्तान बात कैसे करनी है, अपना लोड कैसे करना है, वो सब उनको पता है। तो उनको कोई उसी में कोई एक प्लेटफॉर्म अगर हम दे दें कि वो उस प्लेटफॉर्म पे पैसे अपने लोड करके पाकिस्तान पैसे भेज दें, तो मेरे ख्याल में ये $1-1.5 बिलियन मंथली बढ़ना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान। एक ये बात। दूसरी बात, जो बैंक्स काम कर रहे हैं, अब अगर आप $200 की रेमिटेंस करें तो बैंक्स को, अभी जो नया स्टेट बैंक ने भी सर्कुलर किया, जो नया पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव में जो उन्होंने नई स्कीम की है, उसका जो उसमें मेरे ख्याल में उनको $20 दरहम, $200 पे 20 दरहम या रियाल वो मिलेगा। अच्छा, ये जो 20 दरहम या रियाल ये जो मिलता है बैंक्स को, तो बैंक्स ने अपने टाइप्स किए हुए हैं पूरी दुनिया में। अल अंसारी, अल फरदान और मुख्तलिफ लोग, एजेंसीज हैं, एग्रीगेटर्स हैं, MTOs जिनको कहते हैं, मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़ हैं। वो लोग वहाँ से, UAE एंड सऊदीया से जितने भी रेमिटेंस है वो कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान फिर इन बैंक्स के थ्रू भेजते हैं। तो होता क्या है कि 80% 90% जो पैसे रिबेट मिलता है वो ले लेते हैं, और बैंक्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसलिए बैंक्स मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते उस रेमिटेंस को लेने में, क्योंकि जब मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्रीमेंट देखा किसी का, एक बैंक के साथ था, जिसमें 30 दरहम मिल रहे थे। एग्रीमेंट में लिखा था कि 30 दरहम मिलेंगे तो 28 दरहम हम उस एग्रीगेटर को दे देंगे। बैंक को 2 दरहम बच रहे थे या 2 रियाल बच रहे थे। तो बैंक को मतलब इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं होता इन स्कीम से। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे टैप सेंड है, टैप सेंड पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस है। पिछले साल मेरे ख्याल में कोई अंदाज़न $50 मिलियन हर महीने वो भेजता था। इस साल वो $200 मिलियन भेज रहा है पाकिस्तान, UAE से पाकिस्तान। $50 मिलियन था पहले हर महीने, आज $200 मिलियन हो गया। तो सारी बात है डिजिटल ईज़ ऑफ एक्सेस ऑफ सेंडिंग मनी टूवर्ड्स पाकिस्तान। ये सब जितनी भी ब्रिक एंड मॉर्टर है, ये एक दिन नोकिया बन जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, और सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे। तो जो पहले चला जाए, जो पहले अचीव कर ले, जो पहले ये सिस्टम बना ले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो अब फिर लोगों को नहीं पता, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहूँगा। एक और ऐप है जिसको कहते हैं सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। इस बारे में भी लोगों को नहीं पता। आप जितने डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो आपको हर डॉलर पे 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट का मतलब है ₹1। तो वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ रुपए बनते हैं, मेरे ख्याल में उससे 3-4-5 लाख यूज़र हैं पाकिस्तान के अभी, 4.4 मिलियन नहीं है। उनको पता होना चाहिए, उनको पता नहीं है कि ये सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम है। हर डॉलर पे 1 पॉइंट मिलता है, और वो जो 1 पॉइंट है उससे आप यूटिलिटी स्टोर से ग्रोसरी खरीद सकते हैं। वो ₹1 बन जाता है पॉइंट। तो वो जो भेजने वाला या जिसको वो भेज रहा है, वो दोनों रजिस्टर हो सकते हैं। तो उससे मतलब ये कुछ फैसिलिटेशंस हैं, जो रेमिटेंस की फैसिलिटेशंस हैं, इसके बारे में पाकिस्तान को पता ही नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्टेट बैंक को करना चाहिए, बैंक्स को करना चाहिए, कि जो फैसिलिटेशंस अवेलेबल हैं। तो आउटरीच प्लान्स नहीं है, सही तरह प्रॉपर बात अपनी कन्वे नहीं कर पाते। दूसरा, सेंड नाउ पे लेटर, बहुत हुंडी हवाला में हमने ये देखा। दुबई हम रहे, UAE एंड सऊदीया हमने गए और काफ़ी रिसर्च की, तो ये देखा कि अगर उसकी सैलरी वो भेज रहे हैं ना अपनी 2-4-5 साल से, और उसको 20 तारीख को या 25 तारीख को ज़रूरत पड़ गई, तो जो हुंडी हवाला वाला है उसके घर पैसे पहुंचा देता है, उसकी सैलरी दे देता है। वो उसको जब सैलरी मिलती है तो हुंडी वाले को दे देता है। तो इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान का।
जिसको हम सेंड नाउ पे लेटर, जैसे हम BNPL का कहते हैं, बाय नाउ पे लेटर, इस तरह सेंड नाउ पे लेटर वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उनकी तकलीफ़ात, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और फिर उनका हल ढूंढना, ये एक बड़ा ज़रूरी काम है। इब्राहिम साहब, एक जो बड़ी अच्छी स्कीम है सोनी धरती स्कीम, जो रेमिटेंस के हवाले से, इस वाले से लोगों को मालूमात नहीं है, जो खासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ये कितनी अच्छी स्कीम है, उसके ज़रिए उन्हें क्या माली फ़वाद हासिल हो सकते हैं। तो ज़रा हमें बताएं कि सोनी धरती क्या स्कीम है, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्हें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ऐप है, एप्पल और गूगल पे अवेलेबल है, आप उस पर डाउनलोड करें और उस पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, उर्दू इंग्लिश दोनों में है। उसमें आप जितने भी सेंडर्स हैं, जितने भी जो रेमिटेंस भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर से, उसमें वो अपने ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें और उसमें बेनिफिशरी को और अपने आप को रजिस्टर कर लें और जो पैसे भेजें उसमें उसको मेंशन करें, उस ऐप को मेंशन करते वो पैसे पाकिस्तान से भेजें। तो वो पूरा टोटल रिपोर्ट होता है पाकिस्तान में, वन लिंक एक इदारा है, वहाँ पे वो मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे पूरा जितने भी बैंक्स में जो भी रेमिटेंस आ रही है और जो भी भेज रहा है, तो वो वहाँ पे उस ऐप में रजिस्टर हो जाए और उस ऐप में जब वो रजिस्टर होगा तो उसमें उसके पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है। उसमें ऐप को डाउनलोड करने में और उसमें रजिस्टर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटरीच का प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं। अब हम जैसे हज उम्रे पे जाते हैं, अब हम टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जाते हैं। यूएई में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बार्बर्स जो बाल काटने नाई हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं, उनमें से किसी को भी नहीं सोनी धरती के बारे में पता। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तो सभी पैसे भेज रहे हैं, ज़्यादातर हुंडी वाला भी भेज रहे हैं, तो अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान भेजें, उनको पता हो कि मुझे क्या फ़ायदे हैं, अगर ये उन तक बात पहुंच जाए सोनी धरती जैसे प्रोग्राम्स की, तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कोर्स डबल हो जाएगा। तो ये आउटरीच की बड़ी बड़ी अशद ज़रूरत है, इन तक पैगाम पहुंचाने की बड़ी अशद ज़रूरत है पाकिस्तानीज़, ख़ासतौर पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को। इब्राहिम साहब, आप जो है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के जो है वो फाउंडर चेयरमैन हैं, तो आप बताएं कि जो फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ देहातों में बैठे हुए हैं, जो गाँव में बैठे हुए हैं, वो किस तरह मुल्की इकॉनमी में अब तक लगा सकते हैं, किस तरह वो डॉलर ला सकते हैं, इस पर थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिएगा। PAFLA PAFLA.org.pk हमारी वेबसाइट है, इस पर फ्रीलांसर्स रजिस्टर होते हैं, फ्री है, मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। तो जब हमने ये कॉज शुरू की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे पहला सवाल था कि पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर्स। अब वो कोई ऐसा इदारा जो ऑथेंटिकेट कर सके, जो सर्वे कर सके कि पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर हैं, तो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये इनिशिएटिव शुरू किया। उस सर्वे के मुताबिक 2.37 मिलियन पाकिस्तानीज जो इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब इसमें उनका हम जितने भी उसमें अब उनका इजाफा हम कैसे करें, उनको मज़ीद लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे लाएं, तो उसके लिए हमारे 3, 4, 5, 6 अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं इस वक्त 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जा रहे हैं, उसमें हम फ्रीलांसिंग की ओरिएंटेशन दे रहे हैं। जब बच्चे ने, फाइनल ईयर के बच्चों ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है, तो वहाँ पे बच्चे बच्चियों में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे, मतलब 2nd, 3rd ईयर में सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे 60-70% फ्रीलांसर्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, ये 2nd और 3rd ईयर सिटीज़ में। जैसे फाइवर अपवर्क में अगर आप देखें तो $1 मिलियन का उन्होंने 3 बच्चों को बैच दिया, और वो बच्चे कहाँ के हैं? सिंध में घोटकी डैरकी में एक बच्चा है, एक जेहलम में है, एक एबटाबाद में है, उनको $1 मिलियन का बैच मिला। उन्होंने पिछले 2024 में $1 मिलियन कमाया। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से तो नहीं किसी ने कमाया। तो ऐसे शहरों में, जैसे साउथ पंजाब आप सुनते हैं, साहिवाल, आरेवाला, पाकपतन, जो साउथ पंजाब है, भावलपुर, ऐसे शहरों में जाके, तो इनोविस्टा एक इदारा है जिसने इनोविस्टा और इनोविस्टा जैसे बहुत सारे इदारे हैं जो 2nd और 3rd ईयर सिटीज़ में फैसिलिटेशन दे रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, पूरी इन्वायरमेंट दे रहे हैं फ्रीलांसर्स को कि आप आएँ, आके यहाँ पे हमारे पास बैठ के, उधर इंटरनेट है, फैसिलिटीज़, मतलब हर फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। फिर ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर में बैठने से जो और आसपास के जो बच्चे हैं और आसपास के जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन सब के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं और सेशंस करते हैं, मिलते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है, आपको राह पता चलती है
डिस्कशन होती है। तो ये सब एक इनिशिएटिव हम कराची से, बलूचिस्तान से बल्कि गिलगित तक ये पूरा इनिशिएटिव हम लेके चल रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का हर बच्चे को फ्रीलांसिंग की ओरिएंटेशन हो, ख्वातीन को भी ओरिएंटेशन हो, और उनको पता चले कि हमने फ्रीलांसिंग कैसे करनी। हमारे हर सोशल मीडिया चैनल पे हमारा चैनल बना हुआ है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। दूसरा हमारी वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म, अगेन वही एक प्लेटफॉर्म बनाने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है, और उस प्लेटफॉर्म पे हम जितनी भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसका हल उसको देते हैं। तो PAFLA PAFLA.org.pk एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आएँ, उसमें अपने आप को रजिस्टर करें। दूसरा व्हाट्सएप पे अगर आप चेक करें तो एक हमारी कम्युनिटी है, हमें मेटा ने हमें पूरा सब्सक्राइब ब्लू टिक वेरीफाइड चैनल दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उस पर भी आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपका, आपने हमसे बहुत ही कीमती मालूमात शेयर की, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह जब पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं तो माली फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सोनी धरती के ज़रिए पैसे भेजते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को वो बतौर कैश, यानी जो किसी भी सरकारी इदारे में बतौर फ़ीस, अगर पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बतौर फ़ीस अदा कर सकते हैं। अगर वो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को बतौर जो है वो मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी के तौर पे अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी को चाहिए, ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं वो इस सोनी धरती स्कीम से फ़ायदा उठाएं, और इसके ज़रिए उन्हें पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट से उन्हें माली फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मज़ीद आपके लिए कीमती मालूमात लेकर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।